नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ कीर्ति सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का उन्नाव और कानपुर दो जिलों का दौरा आज है। उन्नाव में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उन्नाव में सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे, विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर में प्राकृतिक खेती सम्मेलन में शामिल होंगे। सीएम प्राकृतिक खेती कार्यशाला में शिरकत करेंगे। सीएससी यूनिवर्सिटी में जुटेंगे प्रदेश के किसान, उनको भी संबोधित करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दो जिलों का दौरा है, उन्नाव और कानपुर में। आज मुख्यमंत्री की उपस्थिति रहेगी, सबसे पहले कानपुर और उसके बाद उन्नाव। चूंकि ये जिले पास के हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इन दो जिलों में उपस्थित रहेंगे। उन्नाव में उन्नाव की जनता को विकास की सौगात सौंपने वाले हैं। विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम के कर कमरों द्वारा होगा। जनसभा को संबोधित भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उन्नाव में तैयारियां, व्यवस्थाएं वहां पर चाकचौबंद की गई हैं। प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। उन्नाव और कानपुर के बीजेपी कार्यकर्ता इस वक्त सीएम के स्वागत के लिए तैयार हैं। जनसभा को आज उन्नाव में सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। उन्नाव में क्या सीएम योगी बोलते हैं, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ कानपुर के दौरे पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। कानपुर में भी कई कार्यक्रम प्रस्तावित है मुख्यमंत्री के। मुख्यमंत्री कानपुर में आज कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला लोकार्पण भी रखेंगे, लोकार्पण भी करेंगे, परियोजनाओं की सौगात सौंपेंगे और जनता से भी संवाद करेंगे। साथ ही साथ अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे कानपुर के विकास को लेकर के। कानपुर के सांसद की उपस्थिति रहेगी, प्रतिनिधियों की उपस्थिति रहेगी। चलिए, इब्रे हसन जैदी हमारे साथ जुड़ गए हैं सहयोगी कानपुर से। इब्रे, बताइए जरा क्या जानकारी है सीएम के दौरे को लेकर के, कानपुर में क्या तैयारियां हैं और किन किन कार्यक्रमों में सीएम जो है वो शामिल होंगे? देखिए कीर्तिमान, मैं आपको बता दूं कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग आज 11:15 जो है वो चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जो है कानपुर में लगभग 4 घंटे तक रहेंगे। और हम आपको बता दें कि वो जो है कृषि विश्वविद्यालय के जो सीएसए का हेलीपैड होगा वो वहां पर उतरेंगे और वहां पर उतरने के बाद जो है वो प्राकृतिक खेती से जुड़ी प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे और कार्यशाला में हिस्सा भी लेंगे। हम आपको बता दें इसके बाद वो जो है हरकोट बटलर यानी कि एसडीटीयू परिसर स्थित सभागार में मंडलीय समीक्षा की बैठक भी करेंगे। और बैठक में कानपुर मंडल की सड़क, पुल और सड़क चौड़ीकरण और अन्य निर्माण परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा भी करेंगे वो। और साथ ही उद्योग विभाग की विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की भी उन्होंने समीक्षा वह यहाँ पर करेंगे। और हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए यहाँ पर पुलिस प्रशासन और संबंधित विभागों ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं और सुरक्षा, यातायात और प्रोटोकॉल और कार्यक्रम स्थलों की व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी की जा रही है। अब खाली इंतजार है कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद वो यहाँ पर जो 2 तय कार्यक्रम है इसमें रहने के बाद आखिर क्या कोई कानपुर को सौगात भी दे के जाते हैं कि नहीं दे जाते हैं, जनता को बहुत ही उम्मीद है और जनता उम्मीद भरी नजरों से देख रही है, क्योंकि चुनाव भी 2027 में है, लगभग पास में ही चुनाव भी है। तो इसलिए मुख्यमंत्री के आने के बाद से कानपुर की जनता भी काफी उम्मीद लगाए बैठी है। जी बिल्कुल। और निश्चित रूप से कौन कौन मुख्यमंत्री के साथ वहां पर रहेगा? कानपुर सांसद रहेंगे वहां पर? तो यहाँ पर जितने भी कानपुर के यहाँ पर नेता हैं, तो हमने आपको जैसा कि बताया कि मंडलीय समीक्षा बैठक भी करेंगे। तो जाहिर सी बात है, समीक्षा बैठक करने की बात ही यही होती है कि जितने भी उनके यहाँ के विधायक हैं, अध्यक्ष हैं, सांसद हैं और साथ ही कानपुर शहर के जितने अधिकारी होंगे उन सब के साथ ही बैठ के वो यहाँ पर समीक्षा बैठक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर उनकी कई योजनाएं कानपुर के अंदर चल रही है। तो इस वजह से आ जाने के बाद वो है सबसे इन परियोजनाओं की प्रगति की रिपोर्ट भी हासिल करेंगे। जी कीर्तिमान जी, ठीक, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर के दौरे पर रहेंगे। कानपुर के बाद वो सीधे उन्नाव पहुंचेंगे। उन्नाव में जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि कानपुर में सीएम का कार्यक्रम बहुत छोटा है,
और बहुत कम समय के लिए कानपुर में रहेंगे और उसके बाद वो सीधे रवाना हो जाएंगे उन्नाव के लिए। उन्नाव में सीएम की जनसभा है और वहाँ पर जनता को संबोधित करेंगे। उन्नाव से क्या कुछ आज संदेश, आज क्या कुछ बातें कहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। उन्नाव की जनता को करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात सौंपेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आइए बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर। अब सीएम योगी आदित्यनाथ कल गोंडा के दौरे पर रहेंगे, जो खबर मिल रही है। समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोंडा और बस्ती मंडल के पीडब्ल्यूडी कार्यों की समीक्षा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद रहेंगे। अयोध्या के बाद सीधे गोंडा पहुंचेंगे सीएम योगी। दोनों मंडलों में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेंगे। पीडब्ल्यूडी परियोजनाओं की प्रगति पर समीक्षा बैठक होगी। अयोध्या के बाद सीधे गोंडा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर आपको बता दें, गोंडा के दौरे पर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। दोनों मंडलों में चल रहे विकास कार्यों की चर्चा होगी। पीडब्ल्यूडी परियोजनाओं की प्रगति पर भी समीक्षा होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ कल गोंडा के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री के गोंडा दौरे से पहले सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन अलर्ट है, गोंडा जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोंडा और बस्ती दोनों पास के जिलों में बस्ती मंडल के सभी जिलों के जिलाधिकारियों से भी बातचीत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अयोध्या के बाद सीधे गोंडा और उसके बाद गोंडा के बाद बस्ती, दोनों के विकास कार्यों में जो गतिविधियां चल रही हैं उसको लेकर के चर्चा करेंगे अधिकारियों से। पीडब्ल्यूडी विभाग के परियोजनाओं की प्रगति पर समीक्षा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अधिकारियों से बातचीत करेंगे कि धरातल पर पीडब्ल्यूडी की परियोजनाएं कितनी उतर चुकी हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हुआ है और शासन द्वारा जो मंशा है इन जिलों के विकास, इन मंडल के विकास को लेकर के उनको धरातल पर उतारा गया है नहीं, ये अधिकारी बताएंगे। कल फीडबैक लेंगे मुख्यमंत्री, अधिकारियों से बातचीत करेंगे। अयोध्या पहुंचेंगे और अयोध्या के बाद सीधे उसी रूट पर गोंडा और बस्ती मुख्यमंत्री का पड़ाव होगा और मुख्यमंत्री वहां पर अधिकारियों से बातचीत करेंगे, विकास कार्यों का जायजा लेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या, अयोध्या के बाद गोंडा, गोंडा और बस्ती दोनों जगह विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। तो एक के बाद एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हर जिलों में समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कल गोंडा के दौरे को लेकर के जो खबर आ रही है, जिसमें विकास कार्यों की चर्चा करेंगे मुख्य रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और दोनों मंडलों में जो विकास कार्य चल रहे हैं उनकी समीक्षा होगी। आइए बढ़ेगा एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्खा सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है। एथलीट मिल्खा सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि लक्ष्य के प्रति आपकी अटूट लगन सराहनीय है। आपका अथक परिश्रम युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा है, आपका अथक परिश्रम युवाओं के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। आपको युवा पीढ़ी याद करेंगी। आपके योगदान के लिए मिल्खा सिंह पर फिल्म भी बनी, आपने देखा होगा। भारत का नाम गर्व से रोशन करने वाले मिल्खा सिंह को नमन किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, भावांजलि अर्पित की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि लक्ष्य के प्रति आपकी अटूट लगन सराहनीय है। आपका अथक परिश्रम युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा सदैव सर्वदा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उन्हें नमन किया गया है, श्रद्धांजलि, भावांजलि, आदरांजलि दी गई है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। यह पोस्ट हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मिल्खा सिंह को नमन किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब उत्तराखंड से बड़ी खबर आ गई, बताते हैं सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी देहरादून में। सचिवालय में आज जो अहम बैठक होने वाली है, शिक्षा व्यवस्था के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक होगी। कार्मिक विभाग के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। गृह, पर्यटन, ऊर्जा विभाग से जुड़े मुद्दे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। यानी कि हर उस पहलू पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चर्चा करेंगे। कई फैसलों पर कैबिनेट की मुहर भी लग सकती है। प्रदेश हित से जुड़े कई प्रस्ताव पर मंथन होगा।
तो राजधानी देहरादून में सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, चाहे वो गृह हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, ऊर्जा हो, हर मुद्दे पर आज चर्चा कैबिनेट की बैठक में होने वाली है। और कहा जा रहा है कि कई अहम मुद्दों पर, कई अहम फैसलों पर, पहलुओं पर आज कैबिनेट की बैठक में फैसला भी हो सकता है, मोहर भी लग सकती है। स्मिता चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ खबर पर। स्मिता, बताइए जरा, आज कैबिनेट की बैठक किन किन बिंदुओं पर, किन किन एजेंडों पर चर्चा होने वाली है? बिल्कुल कीर्तिमान, बता दें आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या फिर पर्यटन हो, ऊर्जा हो, रोजगार हो, साथ ही कार्मिक जो एक पहलू रहता है, कार्मिक प्रशासनिक अमला, उसको लेकर भी कई फैसले हो सकते हैं, कई प्रस्ताव आ सकते हैं, जिसको देखना बेहद जरूरी भी है। और उम्मीद की जा रही है कि ये ही सारे ऐसे विषय हैं जिन पर आज जो है कैबिनेट में कई प्रस्ताव आ सकते हैं, और कई प्रस्ताव ऐसे होंगे जिन पर मोहर लग सकती है, और कई प्रस्ताव ऐसे हो सकते हैं जिन पर मंथन किया जा सकता है। कीर्तिमान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज इस बैठक में शामिल। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए स्मिता। आज कई फैसलों पर कैबिनेट की मुहर जो लगेगी, उत्तराखंड की जनता को कई ऐसे पहलू हैं जिन पर इंतजार है कैबिनेट की मुहर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चर्चा करके से विभागों से, खास करके जो अधिकारी हैं उनसे फीडबैक लेकर के जो आज मुहर लगने वाली है उस पर सब इंतजार कर रहे हैं कि क्या कुछ आज इस कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड की जनता को आज मिलने वाला है, क्या मंथन होने वाला है, इस पर नजर हमारी भी रहेगी। फिलहाल आपको बता रहे हैं कि प्रदेश हित से जुड़े कई प्रस्ताव पर मंथन होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी और इस पर कई बिंदुओं पर चर्चा होने वाली, जैसा कि सहयोगी स्मिता बता रही थी कि देखिए कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर आज चर्चाएं होने वाली। कई विभाग हैं जिसमें ऊर्जा है, शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो, और कई ऐसे पहलू हैं जिन पर चर्चाएं आज हो सकती हैं। कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर आज चर्चाएं हो सकती हैं। महत्वपूर्ण ऐसे बिंदु हैं जो उत्तराखंड के विकास के लिए बहुत ज़रूरी हैं, आज उन पर चर्चाएं हो सकती हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अधिकारियों से भी फीडबैक लेकर के चर्चा करेंगे। आपको अब मुरादाबाद से खबर है। मुरादाबाद में मुहर्रम त्यौहार को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ शहर के मुहर्रम जुलूस मार्गों पर पैदल गश्त की गई है। पुलिस टीम ने शहर के चक्कर का मिलक डिप्टीगंज बरादरी तहसील स्कूल से लेकर के बड़े इमामबाड़े तक रूट का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से संवाद करके ताजेदारी से जुड़ी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है और बताया कि मुहर्रम के दौरान हर कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा बल तैनात रहेगा। साथ ही चेतावनी दी गई, कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन लोगों से ताजियों की ऊंचाई सीमित रखने की अपील भी की है ताकि किसी तरह की दुर्घटना न हो। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सबसे अपील की है कि जो हमारा रूटीन पुलिसिंग है उसमें हम लोग शाम के समय में फुट पेट्रोलिंग करते हैं, और चूंकि मुहर्रम शुरू हो गया है तो इसमें इसके मद्देनजर जो मुहर्रम के रूट्स हैं उसका भ्रमण किया जा रहा है। और जहां जहां मुहर्रम के मजलिसें वगैरह हैं या प्लस जुलूस वगैरह निकाले जाएंगे उसके रूट का भ्रमण किया जा रहा है ताकि वहां पे अगर कोई समस्या ऐसी है जो हम लोग को उसको अभी समय रहते उसका निराकरण किया जा सके। उसके मद्देनजर हम लोग आज इस जो दो हमारे मेन रूट हैं हमारे शहर में,
मुहर्रम के ताजिए का, उसमें हम लोग आज भ्रमण कर रहे हैं। उसमें फुट पेट्रोलिंग हो रही है। एक तो ये जो चकत की मिलक से शुरू होकर के और ये बारादरी होते हुए जो ईदगाह की तरफ हमारी एक स्ट्रीम जाती है, और एक कमल का ताजिया है। आप लोग जानते हैं कमल का ताजिया से वो गल शहीद होते हुए वो भी ईदगाह तक पहुंचते हैं, फिर वहां से सभी करबला में जाके दफन होते हैं। यूपी मेरठ में रिश्वतखोरी के आरोप में 2 पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। एसएसपी के आदेश पर नौचंदी थाने के दारोगा अनूप और रेलवे रोड थाने के सिपाही दिनेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि दोनों पुलिसकर्मियों ने कोर्ट से जारी गैर जमानती वारंट यानी कि नॉन बेलेबल वारंट के आरोपी रिहान को छोड़ने के बदले में मोटी रकम ली थी। मामले की जानकारी मिलने पर थानेदार की लिखित शिकायत के आधार पर भ्रष्टाचार की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईआर के बाद एसएसपी ने पूरे मामले की जांच सीओ कैंट को सौंप दी है। ये मामला मेरठ के रेलवे रोड थाना क्षेत्र के कैसरगंज इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर मेरठ में दारोगा सिपाही के भ्रष्टाचार पर एफआईआर अब जाकर के दर्ज की गई। एनबीडब्ल्यू यानी कि नॉन बेलेबल वारंट के आरोपी को छोड़ा गया। एसएसपी की अब कार्रवाई देखने को मिली है। वारंटी छोड़ने के बदले रिश्वत ली गई। तो यूपी के मेरठ में देखिए भ्रष्टाचार का खेल खेला गया और इसमें दारोगा और सिपाही की मिलीभगत से नॉन बेलेबल वारंट के एक आरोपी को एनबीडब्ल्यू आरोपी को छोड़ दिया गया। इसके बदले रिश्वत ली गई है, मोटी रकम ली गई। एसएसपी की बड़ी कार्रवाई हुई है। एसएसपी ने अब बड़ी कार्रवाई की है और दारोगा और सिपाही को इस मामले में जवाबदेही तय की गई है। आइए बढ़ेंगे आगे। यूपी के मेरठ में सड़क हादसे का शिकार एक ही परिवार के कई लोग बताए जा रहे हैं। मेरठ के सभी लोग थे, नैनीताल घूमने ये लोग गए थे। पूरा परिवार नैनीताल गया हुआ था। इस दौरान ब्रेक फेल होने से गहरी खाई में टेम्पो ट्रैवलर जो है गिरा है नैनीताल में। उत्तराखंड के नैनीताल में ये टेम्पो ट्रैवलर गिरा है। हादसे में 2 से 3 लोगों की दुखद मौत की खबर आ रही है। 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये भीषण हादसा हुआ है। टेम्पो ट्रैवलर गिरा है नैनीताल में। ब्रेक फेल होना बताया जा रहा वजह, जिसकी वजह से ये टेम्पो जो है नीचे जाकर के खाई में गिरी है। और दुखद खबर ये मिल रही है कि परिवार के 2 से 3 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई और कई लोग कम से कम घायल बताया जा रहा है। 20 से ज्यादा लोग घायल। ये टेम्पो ट्रैवलर है। आप सोचिए कि नैनीताल की पहाड़ियों पर दुर्गम इलाकों में टेम्पो ट्रैवलर जो ट्रैवलर कंपनियां चलाती हैं, आखिरकार इस टेम्पो ट्रैवलर की ब्रेक अचानक से फेल कैसे हुई? क्या मेंटेनेंस पर पहले, कई तरह के सवाल हैं कि क्या मेंटेनेंस पर पहले ध्यान नहीं दिया गया? टेम्पो ट्रैवलर में क्या गड़बड़ियां थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया? अचानक से ब्रेक फेल हुआ तो क्या उससे पहले उसको मेंटेन करने की कोशिश नहीं की गई थी? ये अब जांच का विषय है। लेकिन दुखद खबर यही है कि हादसे में 2 से 3 लोगों ने जान गंवाई है। 2 से 3 लोगों की मौत की खबर मिल रही है ऑन द स्पॉट। 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मेरठ के ये सभी लोग थे जो कि नैनीताल घूमने गए थे। ग्रीष्मकालीन चल रहा है अवकाश बच्चों के भी, और इसमें देखिए लोग पहाड़ों का रुख करते हैं। चूंकि मेरठ दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ है नैनीताल और ऋषिकेश आसपास, तो दिल्ली एनसीआर के लोग, खास करके मेरठ और दिल्ली और गुरुग्राम के लोग ये प्रेफर करते हैं हमेशा इन पहाड़ियों का रुख करना। अभय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। अभय बताइए जरा, प्रथम दृष्टया क्या जानकारी मिल रही है अभय अभी? ताला फैक्ट्री इलाका है मेरठ में, जहाँ ये पूरा परिवार रहता था, क्योंकि चाचा ताऊ और आपस में जो रिश्तेदार थे ये सभी लोग घूमने गए हुए थे नैनीताल। ये कल लौट रहे थे। काला डूंगी एक जगह पड़ती है, वहां पर बताया जा रहा है कि जो टेम्पो ट्रेवल था उसका नियंत्रण खो गया। कुछ लोग बता रहे हैं कि ब्रेक फेल हुए हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि सामने से गाड़ी आ रही थी, उसको बचाने के चक्कर में ये खाई में गिर गया। फिलहाल 2 से 3 लोगों की इसमें मौत की सूचना आ रही है और बाकी लोग घायल हैं, जिनको हल्द्वानी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल जो मेरठ का जो ताला मंडी जो इलाका है, वहाँ के लोग भी रात में वहाँ पहुंच गए थे और फिलहाल अभी यही जानकारी मिल रही है कि 2 से 3 लोग इस हादसे में मर गए हैं और बाकी के लोग घायल हैं, जिनका उपचार निजी अस्पताल में किया जा रहा है। जी कीर्तिमान, परिवार वाले क्या कह रहे हैं? मतलब परिजन और भी थे कि पूरा परिवार ही गया हुआ था नैनीताल? अब है
कीर्तिमान पूरा परिवार ही था, ये चाचा ताऊ बुआ और जो रिश्तेदार थे, ये पूरा परिवार ही था। करीब 29 लोग थे। ये सब नैनीताल घूमने गए थे। कल ये लौट रहे थे। काला डूंगी के आसपास की ये घटना है जहाँ ये टेम्पो ट्रेवल खाई में गिर गया। अभी जो आसपास के पड़ोसी हैं और जो और रिश्तेदार हैं वो लोग वहाँ पहुंच चुके हैं। अभी यही खबर मिल रही है कि जो घायल हैं उनमें बच्चे भी हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। कुछ खतरे से बाहर हैं, कुछ खतरे में है। डॉक्टर इसमें पूरी जांच कर रहे हैं और बाकी जो इसमें मृतक है उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जी, टेम्पो ट्रेवलर से लोग चढ़ रहे थे ऊपर, नीचे आ रहे थे। अब है उस टेम्पो ट्रेवलर की जांच हुई थी पहले, कहाँ की है वो, वहीं की है या फिर मेरठ की है वो? बिल्कुल, इन लोगों ने मैं यहीं से ट्रेवल बुक किया था और यहीं से ये लोग गए हुए थे। फिलहाल पुलिस भी कई बिंदुओं पे काम कर रही है कि गलती ड्राइवर की है, कहीं नशे में ना हो या सही में ये एक हादसा है। इस पर कई बिंदुओं पे वहाँ की पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल जो ड्राइवर है वो भी घायल अवस्था में है, उसका भी उपचार निजी अस्पताल में चल रहा है और बाकी की जो पुलिस की जाँच होगी उसमें निकल के आएगा कि गलती ड्राइवर की है या टेम्पो ट्रेवल में कोई कमियां थी या पहले से इसमें जाँच नहीं की गई या सर्विस टाइम पे नहीं थी। ये सब जाँच के बाद सामने आएगा। जी कीर्तिमान, कितने बजे की घटना है अब ये कल लौट रहे थे कीर्तिमान। ये पूरा परिवार 4 दिन पहले नैनीताल घूमने गया हुआ था। ये कल करीब शाम को 6-7 बजे वापस लौटे थे। तो काला डूंगी एक जगह पड़ती है क्योंकि पहाड़ी इलाका है, पेरू मोड़ है, तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो लोग बता रहे हैं वहाँ के जो वहाँ गए थे कल, जो वापस मेरठ आए, उनका यही कहना है कि बहुत से लोग कि ब्रेक में कोई तकनीकी खराबी थी या बहुत से कुछ कह रहे हैं कि सामने से कोई गाड़ी आ रही थी, उसको बचाने के चक्कर में ये हादसा हुआ है। फिलहाल जो ड्राइवर है वो अभी होश में नहीं है। उसमें आने के बाद पूरी घटना का सही खुलासा हुआ कि क्या कारण रहा कि ये हादसा हुआ है। जी, निश्चित रूप से अभय। और देखिए, आप कह रहे हैं शाम के वक्त का ये समय है। देखिए, पहाड़ियों में रोशनी जो है बहुत कम होती है शाम के वक्त। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि 3 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, दुखद है, बहुत दुखद है। पूरा परिवार जो खुशियां मनाने गया हुआ था वो एक ही पल में गम में तब्दील हो गई वो खुशी। तो आप समझ सकते हैं कि इससे बड़ा दुख परिवार क्या झेल सकता है। आइए बढ़ेंगे आगे। रायबरेली से खबर आ रही है, नदी में एक महिला का शव मिला है जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। शव देख करके ग्रामीणों में सनसनी फैल गई है। महिला के शव की अभी पहचान नहीं हो पाई है, शिनाख्त नहीं हो पाया, लेकिन मौके पर पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम मौजूद है। मामले की जांच में पुलिस टीम जुटी हुई है। जो खबर मिल रही है, महिला के शव की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। जो जानकारी अभी आ रही है प्रथम दृष्टया कि ये महिला कहाँ की है, क्या नाम है और संदिग्ध अवस्था में यहाँ पर महिला का शव जो मिला है इसकी जांच अभी होनी है। ये देखिए जरा, पुलिस टीम पहुंची है, फॉरेंसिक टीम पहुंची है, वहां पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। हालांकि लोग सहम से गए हैं, डर से गए हैं आसपास के लोग कि आखिरकार ये महिला का शव यहाँ पर आया कैसे और ये जो शव बरामद हुआ है इसकी पहचान अब पोस्टमार्टम में ही की जा सकेगी। हालांकि पोस्टमार्टम के लिए भेजवा गया, पुलिस टीम ने कब्जे में ले लिया है शव को। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। फॉरेंसिक टीम तलाशने की कोशिश कर रही है। रायबरेली की नदी में महिला का शव मिला है, जिसके बाद देखिए जो हड़कंप मचा हुआ है। शव तैर रहा था और इस दौरान ग्रामीणों ने देखा। आने फाने में पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस वहां पर पहुंची और देखिए किस तरह से शव को कब्जे में लिया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। यूपी के रायबरेली में नदी में एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है, सनसनी फैल गई आसपास के लोग। हालांकि जानवरों ने इस शव को नुकसान नहीं पहुंचाया है, चूंकि ये नदी में ये शव तैर रहा था और इस दौरान लोगों की नज़र इस पर पड़ी और तब हड़कंप मच गया, सनसनी फैल गई। लोगों ने सूचना दी पुलिस को, आने में सूचना दी पुलिस को और आप देखिए उसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची है। ग्रामीणों की भीड़ वहाँ पर जुट गई और मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया आने और पूरे साक्ष्य जुटाने की कोशिश में फॉरेंसिक टीम जुटी हुई है। हरचंदपुर क्षेत्र के आस्तिक बाबा मंदिर के पास साई नदी में एक महिला का शव मिला है जिसकी उम्र लमसम 35 से 40 वर्ष है और हम लोग मौके पर आए हुए हैं। डेड बॉडी को बाहर निकाल लिया गया है। फॉरेंसिक टीम बुलाई गई थी, उसके द्वारा भी जांच की गई है और पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भिजवाई जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और बढ़ेगा कि यूपी के बुलंदशहर से खबर आ रही है। बुलंदशहर में एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला और उसके पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस मामले में फरार अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार महिला ने अपने प्रेमी को ससुराल मिलने के लिए बुलाया था।
वहां प्रेमी के पहुंचने पर महिला का पति और अन्य परिजनों ने प्रेमी के साथ मारपीट की है। गंभीर रूप से घायल प्रेमी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर प्रेमी का डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज किया है। मामले में महिला और उसके पति को गिरफ्तार करके अब जेल भेज दिया गया है, जबकि 3 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। दिनांक 14 जून 2026 को थाना चतारी क्षेत्र के रहने वाले अवधेश अपनी कथित प्रेमिका मंजू से मिलने बीबी नगर थाना क्षेत्र में गए थे, जहां पर परिवारजनों का आरोप है कि प्रेमिका मंजू और उनके पति कृष्णा व अन्य ससुरालजनों द्वारा अवधेश के साथ मारपीट की गई। इसमें गंभीर अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर दौरान उपचार उनकी मृत्यु हो गई थी। इसमें सभी तथ्यों में जांच की गई थी और 5 अभियुक्तों के खिलाफ नामजद तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए भारत अपडेट।